निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कोई गलत फहमी में ना रहे, मुल्क महफूज हाथों में है। ताकत के जोर पर अपनी बात मनवाने के ख्वाहिशमंद गलत फहमी दूर कर लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ये खुशी का मौका है क्योंकि चेयरलिफ्ट हादसे के तालिब इल्मों को अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है। ये वाकया सामने आने के बाद पूरी कौम परेशानी और खौफ और खदशात का शिकार थी, क्योंकि इन तालिब इल्मों की जिंदगी का मामला था। ये नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं और ये पाकिस्तान का चेहरा है। हमने मरबूत अंदाज में कोशिश करके अपने मुस्तकबिल को बचाया। ये बच्चे मेरे बेटे जैसे थे, इनको इस हालत में देखकर अफसरदगी बढ़ जाती। मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो इसमें सोचने के अमल में शामिल थे और फिर उस सोच को अमली जामा पहनाने वाले, उनके साथ जो सिंक्रोनाइज हुए, उनको क्रेडिट दूंगा। कहीं अगर खुदा न ख्वास्ता इसमें कोई झोल आ जाता, कोई कमी आ जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होना था। अभी ये मेरे बच्चों से मैं बार बार ये पूछ रहा था, मेरे लिए ये हीरोज़ हैं। ये इसलिए हीरोज़ हैं कि वो 7-8 घंटे बार बार मैं इनसे एक ही सवाल कर रहा था कि ये क्या महसूस कर रहे थे, ये क्या सोच रहे थे, क्योंकि गुजर तो उन पे रही थी। हम तो बाहर बैठे हुए परेशान तमाशबीन थे, लेकिन थे तमाशबीन ही। गुजर इन 8-9 लोगों पे रही थी जो इस ऑर्डील से, इस क्राइसिस से फिजिकली उसका सामना कर रहे थे। हर एक ने मुझे कहा कि जी शुरू में डर लगा। मुझे उनके इस ईमानदाराना जो तस्लीम उन्होंने अपनी ज़हनी कैफियत की उसमें बड़ी खुशी हुई। एक तो ये कि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे, और दूसरा पहलू उनका जो सच का सामने आया तो मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहा जब हमने दूर से फौजियों को देखा हमें ये लगा अब बच जाएगी। यही वो रिश्ता है, यही वो रिलेशनशिप है जो सोसाइटी और स्टेट के बीच में एस्टेब्लिश होना चाहिए। यही वो कोर्स ऑफ एक्शन है जो पाकिस्तान की फ्यूचर डेस्टिनी की तरफ हमें इकट्ठे होकर ले जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि तल्ख वाक़यात हमारी जिंदगी में आते रहते हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीरिस्तान में पाक फौज के जवान शहीद हुए। पाक फौज पुलिस, सियासतदानों, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हम अपने शहदा को नहीं भूलेंगे। ये शहदा हमारी खूनी रिश्तेदारों से बढ़कर हैं। हमारा इनके साथ मजबूत समाजी मुआहदा है। पाकिस्तानियत वसी लफ्ज़ है। शहरियों को सेहत, तालीम की सहूलियात, रोजगार और बाइज्जत जिंदगी का मौका फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जो ये समझते हैं कि वो बज़ौर ताकत सब कुछ तब्दील कर देंगे, उन्हें अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमारा घर है। घर का निज़ाम बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के पास है। 80,000 शोहदा के पूरे खानदान हैं। उनका दर्द अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ वो महसूस कर सकता है जो इससे खुद गुजरा हो। हम मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वालों को इज्जत और एहतराम देते हैं, उनकी खिदमत का एतराफ करते हैं। कुरान पाक में शोहदा का अजीम रुतबा बयान किया गया है। हम अपने शोहदा के मखरूज हैं। उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत के पास महदूद वक्त है। इंतखाबात में मुआवनत फराहम करना हमारा मैंडेट है, लेकिन बतौर शहरी मुझे भी इजहार राय की आज़ादी हासिल है। किसी के प्यारे दूर हों तो वो जो दर्द है वो शायद उसके मुतालिक हम बात तो कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। हम हमेशा कहते हैं हमारे 70,000 80,000 शोहदाए हैं, कोई शक नहीं है। इसके पीछे 80,000 बेवाएँ हैं, इसके पीछे 80,000 वालिद हैं, वालदा हैं, बच्चे हैं, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, खाला है, मामू है, फुफी है। ये तमाम रिश्ते मौजूद हैं और इन रिश्तों की जो दर्द की कमक है और वो रमक, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। उसके मुतालिक बात ज़रूर की जा सकती है,
لیکن یہ وہ صاحب درد محسوس کر سکتا ہے جو خود اس درد سے گزرا ہو۔ تو ہم ان کے لوائقین کے قرضدار ہیں۔ انہوں نے اپنے آج کو ہم سب کے کل کے لیے قربان کیا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو تنخواہ دی جاتی ہے تو اگر اس کے بدلے میں انہوں نے جان بھی دے دی ہے تو یہ ان کا فرض تھا۔ تنخواہ ہم ان کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جس چیز کے بدلے میں وہ جان دیتے ہیں اس کے لیے ہم ان کو احترام دیتے ہیں، ہم ان کو عزت دیتے ہیں، ہم ان کی تکریم کرتے ہیں، کیونکہ یہ سودا ہر ایک نہیں کرتا، یہ سودا ہر ایک نہیں کرتا، ٹرسٹ بھی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق نے بڈگرام چیئر لفٹ آپریشن میں حصہ لینے والے SSG کمانڈو سمیت دیگر اداروں کے اہلکاروں اور مقامی افراد میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔